नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील स्पेशल एजुकेटर में। आज हम इस वीडियो में फिर से लेकर आए हैं मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए करते हैं शुरू। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? संस्थानिक। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया? शिलालेख और स्तंभ लेख। अशोक ने किस लिपि में अपने आदेश खुदवाए जो उत्तर पश्चिम भारत में पाई जाती है? खरोष्ठी लिपि। मौर्य काल में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी? पंचमाक पंचमाक्ट मुद्रा। अशोक के समय कौन सा प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था जो उनके धर्म प्रचार का प्रमुख अंग बना? मुग्लिपुत्तिस। मौर्य काल में सड़कों और व्यापारिक मार्गों की देखरेख के लिए कौन जिम्मेदार था? राजुक अधिकारी। अशोक के किस अभिलेख में सभी धर्मों का सम्मान करने की नीति का उल्लेख है? 12वें शिलालेख में। मौर्य काल में किसानों पर कर वसूलने के लिए कौन जिम्मेदार था? संपादक अधिकारी। अशोक के शिलालेखों में जनता को किस नाम से संबोधित किया गया है? जनपद। मौर्य साम्राज्य के दौरान वनों और पशुओं की रक्षा के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? वनपाल अधिकारी। अशोक के अभिलेखों में किसका उल्लेख नहीं है? किसी भी युद्ध विजय का। मौर्य काल में जल प्रबंधन का कार्य कौन करता था? सिंचनाध्यक्ष सिंचाई प्रमुख। अशोक द्वारा निर्मित सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? गिरनार शिलालेख गुजरात। अशोक ने कितने शिलालेख खुदवाए? 14 प्रमुख शिलालेख। मौर्य काल में नगरों की सुरक्षा के लिए कौन से विशेष बल थे? नगर प्रहरी नगर सेना। मौर्य प्रशासन में व्यापार और कर वसूलने की देखरेख के लिए कौन अधिकारी था? शुल्काध्यक्ष। अशोक के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य क्या था? प्रजा का कल्याण। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कौन से 3 मुख्य सिद्धांतों को अपनाया गया? सत्य, अहिंसा और करुणा। अशोक के धर्म प्रचारकों को क्या कहा जाता था? धर्म महामात्र। मौर्य काल में सबसे अधिक कर कृषि पर लगाया जाता था, इसे क्या कहा जाता था? भाग। मौर्य प्रशासन में पुलिस व्यवस्था की देखरेख कौन करता था? दंडपाल। अशोक के शासनकाल में विदेशों में धर्म प्रचार करने वाले प्रमुख देशों में कौन कौन से शामिल थे? श्रीलंका, ग्रीस, मिस्र, सीरिया। मौर्य वंश के समय सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। अशोक के धर्मलिपियों में किस विषय पर जोर दिया गया? अहिंसा, दया, सत्य, संयम और धार्मिक सहिष्णुता। अशोक का प्रसिद्ध लघु शिलालेख कहाँ मिला है? मस्की, कर्नाटक। अशोक का सबसे विस्तृत अभिलेख कौन सा है? रुम्मिनदेई स्तंभ लेख। मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? शुंग वंश। मौर्य काल में व्यापार की देखरेख के लिए कौन अधिकारी था? पण्याध्यक्ष। मौर्य काल में सेना के मुख्य अंग कौन कौन से थे? पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी सेना, रथ सेना। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस विदेशी सम्राट को पत्र लिखा था? अंटियोकस प्रथम। मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? वर्ण व्यवस्था आधारित समाज। अशोक का धर्म प्रचार किस प्रमुख शिलालेख में मिलता है? धौली और जौगढ़ शिलालेख। मौर्य काल में किस प्रकार के मकान प्रचलित थे? लकड़ी और मिट्टी के बने मकान। अशोक के बाद मौर्य वंश का सबसे कमजोर शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य काल में शिल्पकला का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अशोक स्तंभ। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए आप ये अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें।